नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आज हमारे साथ है निहारिका राय ज्यादा, बॉलीवुड एक्ट्रेस। और मैं नर्वस भी हूं और खुश भी हूं। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना टाइम दिया और खास तौर से आप दिल्ली आए और अपनी याद सब मेरे को याद टाइम दिया। बिल्कुल। अच्छा मैम, क्योंकि आप इतने इतने बड़ी फैमिली के बैकग्राउंड से आती हैं बॉलीवुड में। आपके ग्रैंडफादर ओपी नैयर साहब म्यूजिशियन से, ग्रेट गाने लिखे उन्होंने। आप बॉलीवुड में कैसे आना हुआ, क्योंकि आप तो लैम्बरबर्ग में रहती हैं, फिर बॉलीवुड में कैसे आपको चांस मिला, पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक मुझे मिला एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। ओह, तो मैंने शुरू किया सेट पे जाना। मैं कॉफ़ी पिलाती थी लोगों को, मैं कॉन्टिन्यूटी लिखती थी। मैं डायरेक्टर की असिस्टेंट रह चुकी हूँ, कोरियोग्राफर की असिस्टेंट रह चुकी हूँ, स्टाइलिस्ट की असिस्टेंट रह चुकी हूँ। तो वहाँ से शुरुआत हुई मेरी। तो मैंने कभी ऑन सेट एक्टिंग का नहीं काम किया। करते करते मुझे एक बार मौका मिला डुप्लीकेट करने का किसी का। तो उसके बाद से फिर लोगों को लगा कि हाँ, इसकी स्क्रीन प्रेजेंस इंटरेस्टिंग है। लेकिन उस समय मुझे तब भी रोल वगैरह कुछ नहीं मिला था। मैं पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करने के बाद मैं एक कंपटीशन जीती, मिस इंडिया करके। उसके बाद मुझे बहुत सारे ऑडिशंस करने को मिल गए और उन ऑडिशंस के जरिए मुझे मेरा पहला गाना मिला बंगाली फिल्म में। अच्छा। और तब से फिर मेरी फिल्म की मतलब शुरुआत हुई। अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, आप मतलब एक कोई परमानेंट तो कोई बड़ा रोल मिले या कोई छोटा रोल मिले, आप उसका वेट नहीं करती। आपको जो काम मिलता है, जिस भी इंडस्ट्री में काम मिलता है, आप करती हैं। मैं काम को पूछती हूँ, मैं सच में काम को पूछती हूँ चाहे, और मैं किसी भी काम को छोटा नहीं मानती। और मुझे जो भी काम मिलता है सिनेमा में, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में, क्योंकि सिनेमा मेरा पैशन है। तो अगर मैं थी कि मतलब आप मान के चलिए, मैं एरोगेंट थी कि मुझे सिर्फ लीड रोल चाहिए, बड़ा रोल चाहिए, मैं उसके लिए वेट करूंगी। वो एज में हूँगा। और हाँ, मैं बिल्कुल रेबल थी और मैं बहुत ही एरोगेंट थी उस मामले को लेके। लेकिन मुझे मिला नहीं, तो फिर मैंने कहा कि छोटा काम मतलब क्या होता है, काम काम होता है, उसको हमेशा आपके द्वार पे काम है, अच्छा काम है, साफ काम है, क्यों ना करें। तो मैंने हमेशा फिर काम को चुना। अच्छा, मैं जब आपके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे गूगल पे दो चीजें मिली आपकी एज को लेके। तो कंट्रोवर्शियल। हाँ, क्या है ये, मतलब दो एज है, कब उसमें एक में कुछ और दिखा रहा है, एक में कुछ और दिखा रहा है। मेरी एज है मात्र 16 वर्ष की, और मैं ऐसी ही रहना चाहती हूँ कम से कम 40 साल के लिए। 40 साल के लिए। अच्छा बिल्कुल मैम, अभी हाल ही में रिसेंटली आपका पवन सिंह के साथ गाना रिलीज हुआ है। हाँ जी। लहंगा से महंगा। हाँ जी। तो मतलब उसके लिए क्या प्रोसेस था, क्योंकि बॉलीवुड में तो कोई भी आ जाता है, पर भोजपुरी में बहुत टफ होता है और भी जाना। बहुत मोस्टली लोग जो बॉलीवुड में काम करते हैं, या आप इंटरनेशनल भी काम करते हो, तो फिर भोजपुरी कैसे, मतलब? तो मेरा बचपन से सपना है कि मैं हर भाषा में कुछ करूं। तो भोजपुरी उनमें से एक भाषा है। मैंने तो यहाँ तक भी बोला है, मगई में भी अगर मुझे कुछ करने को मिल जाए तो मैं कर लूंगी। कहने का मतलब यह है कि मैं काम करूंगी और एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। क्योंकि देखो, अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, वेलकम टू द जंगल। उसमें अक्षय कुमार ने स्टेज पे बोला कि जो भोजपुरी वाले कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो उसमें भी मतलब आना, उसका एंजॉयमेंट लेना, बहुत मजा आया हमें सेट पे। पवन जी बहुत प्यारे इंसान हैं, एमएलसी बन चुके हैं, अब उनको जिम्मेदारियां ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन मजा बहुत आया। ऐसा मजा फिर कभी कभार हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री तक नहीं होता। तो जो मजा आया ना हमें सेट पे, उस मजे के लिए मैंने वो काम किया। क्योंकि सेट पे जो हम लोगों ने डांस किया, जिस हिसाब से उसकी प्रोडक्शन वैल्यू थी, जिस हिसाब से उसका माहौल था, बहुत मस्तीखोर। और एक बहुत पुराना एक गाना है, लगाई लो लिपस्टिक, तो वो भी वैसे ही मतलब हिट हुआ था। हम भी चाहते हैं कि लहंगा से महंगा वैसे ही हिट हो। अच्छा, अभी तो 2 बिलियन भी हो गए हैं। 3 मिलियन हो चुके हैं, 3.3। तो कैसा रहा है, मतलब अब तो मतलब ऐसा हो गया कि अगर वो पवन सिंह का गाना है 100 मिलियन भी कब पार कर जाए पता नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि 1 बिलियन पार करे, यानी कि 1000 मिलियन तक पार करे। तो हम वेट कर रहे हैं कि पवन जी का स्टार पावर, आप सब फैंस जो पवन जी को बहुत पसंद करते हैं, और जो मेरे कुछ फैंस हैं, प्लीज इस गाने को उस मुकाम तक पहुंचेगा जरूर। अच्छा,
आपने विद्युत जामवाल के साथ काम किया है, मेरा फेवरेट हीरो है वैसे तो। Okay. कभी मिलने का सौभाग्य नहीं हुआ या मिल नहीं पाया अभी तक। अब तो शायद और भी ना मिल पाऊं हॉलीवुड में। तो उनके साथ कैसा है काम करने का, क्या एक्सपीरियंस है? वो व्यक्ति कैसा है सेट पे? मतलब फिटनेस फ्रीक तो सब जानते हैं, फ्लेक्सिबल है, क्या क्या पर्सनालिटी है? उनके ना मसल्स उनके कपड़ों के थ्रू भी दिखते हैं। क्या बात कर रहे हो? इतने कार्व्ड है वो, मतलब पुराने जैसे ग्रीक गॉड्स दिखाए जाते हैं ना, उनकी स्कल्पचर वैसे है हमारे विद्युत जामवाल। बेहद सुंदर आदमी है, और कपड़ों के साथ, कपड़ों के बिना भी। और ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मतलब जितना भी उन्होंने फोटोशूट किया हुआ है, दोनों पब्लिक को तो पता ही है। बहुत फिट इंसान है, अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, उनके साथ मतलब उनसे बात करके आप कैसा, उनका माइंडसेट कैसा लगता है? मतलब क्या उनकी क्या विचारधारा है? होते हैं ना इंसान के, व्यक्ति से बात कर रहे हो आप काम के दौरान, तो काम के दौरान भी मस्ती कर रहा है या फिर सीरियस बात कर रहा है, तो अंदाजा लगता रहता है उनमें वो पर्सनालिटी कैसी है, मुझे जानना है। उनमें दोनों क्वालिटीज हैं। वो उनको हंसी मजाक बहुत पसंद है, लेकिन वो है बहुत सीरियस अपने काम को लेके। तो और मुझे लगता है कि जब एक्शन इंसान कर रहा होता है, जब आप फ्लिप कर रहे होते हो, जब आप छोटे से शीशे में आप घुसने की कोशिश करते हो, जो वो बहुत करते हैं, उनके स्टंट्स वो खुद करते हैं, तो उसके लिए फोकस चाहिए होता है। बहुत फोकस। मैंने कमानो भी देखते इतने से शीशे से निकलते, इतने से शीशे में से निकलना, अंदर आना, ये सब वेरी, उसके लिए ना बिल्कुल आपको पहले तो आपको अपने आप को पहचानना है, बाद में फिर अपने आपको लिमिटेशन पुश करते रहना। हाँ, तो वो है, वो उस किस्म के व्यक्ति है, वो फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड और डिटरमिन्ड इंसान है। आगे का क्या प्लान है निहारिका राय ज्यादा का? आगे का मतलब क्या फ्यूचर प्लान है? क्योंकि अभी आप कांस भी होके आई हैं, हाँ, और अभी आप और भी आने वाले प्रोजेक्ट कर रही हैं, तो क्या प्लान है आगे का? मैं वेनिस भी जाना चाहती हूँ, वेनिस फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो फिल्म फेस्टिवल भी जाना चाहती हूँ। मैं बहुत सारी फिल्में करना चाहती हूँ, बहुत सारी। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे फिल्मों से मुझे पहचाने, मुझे पसंद करें, मेरी फिल्में देखें, मतलब दिल खुश होके फिल्में देखें मेरी। तो यही मेरा ख्वाब है, और मैं बहुत सारी फिल्में करना चाहती हूँ, करूंगी। और मैंने तो कांस की जो ये बिहाइंड द सीन्स होते हैं ना, वो मैंने निहारिका जी के व्हाट्सएप स्टोरी पे पूरा देखा है। क्या बात है। एक बार में डालते हैं 100-150 स्टोरी। हाँ, उसके लिए हूँ मैं गुनहगार हूँ उस चीज की। एक बार में नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे, अगर ये डालना शुरू कर रही हैं तो भूल जाओ कि अपना नोटिफिकेशन बंद हो पाएगा। हाँ, वो ऐसा आपका टिकर टिक 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 एक बार में 16-17 अभी आज कल से लेकर अभी तक करीबन 16-17 से ऊपर डाल चुकी हैं आप। बिल्कुल। तो क्या मतलब इतना आप एनर्जेटिक हैं? हाँ हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या खाते हो। हाँ, मैं भी ये पूछने वाला हूँ, क्या खाते हो आप? क्या खाते हो, आप क्या पीते हो? मैं कुछ नहीं खाती ज्यादा। अभी मैं अभी आपके से मैं बात करने से भी हिचकिचा रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या मतलब आप वो हो, मतलब नारियल हो। जब आप शांत रहे तो पता ही नहीं चलता कि बात करे ना करे। क्या बात है कि मैं फट ना हाँ, गुस्सा ना कर दूं। नहीं, मैं बहुत कोमल रस की हूँ, ऐसा नहीं है कोई। मैं गुस्सा कम ही करती हूँ, लेकिन जब करती हूँ तो फिर बहुत जहरीला गुस्सा है मेरा, लेकिन वो बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। अच्छा, मैंने आपका एक इंटरव्यू में सुना था कि आपने भी हाल ही में किसी निधि वसुनंदानी के इंटरव्यू में मैंने सुना था कि आपको दिल्ली का लड़का ही पसंद आएगा। बिल्कुल, ओनली दिल्ली। ऐसा क्या है दिल्ली के लड़कों में? दिल्ली के प्रॉपर दिल्ली का होना चाहिए या वो बोर्न कहीं का होगा? बोर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली। मुझे दिल्ली वाले बहुत पसंद है। दिल्ली के लड़के में जज्बा है, थोड़ा कॉकीनेस है, थोड़ा एरोगेंस है, थोड़ा दिलदारपना है। दिल्ली के लड़कों में बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिटीज हैं जो निहारिका राय जादव को बहुत पसंद है। अच्छा, अभी जो दिल्ली का लड़का चाहिए, तो अभी कोई लाइफ में है जो उस चीज को फुलफिल कर पा रहा है, या अभी मतलब खाली पड़ा रहा दिल्ली के लड़कों के लिए? नो कमेंट। तो आप लोग ट्राई मारते रहिए, किस्मत हुई तो लगेगा है। दिल्ली वाले की तो पक्का लगेगी। दिल्ली वाले किसी एक दिल्ली वाले की तो किस्मत पक्का खुलेगी। अच्छा, आपकी नजर में सक्सेस क्या है? अपनी जिम्मेदारियां समझना, लोगों के प्रति काम आना, लोगों के मदद कर पाना, मुझे लगता है दैट इज ट्रू सक्सेस। अपने लिए तो सब काम कर लेते हैं, अपने लिए तो सब कुछ कर लेते हैं। लोगों के काम आना, लोगों के प्रति काम करना, फिलैंथ्रोपिक वर्क करना, सोशल वर्क करना, सेवा करना, बहुत कम लोगों की किस्मत में आता है। मैं उसको सक्सेस मानती हूँ, जो अपने लिए काम करने के बावजूद भी लोगों के लिए काम कर सके, चाहे वो किसी भी उसमें हो। चाहे वो आप बच्चे को आप
कुछ सिखा दो, एजुकेशन में कुछ कर लो, वॉलंटियरिंग कर लो, जानवरों को बचा लो, बुजुर्गों के साथ बैठ के कुछ कर लो, बट टू डू समथिंग फॉर समबडी एल्स इज द ग्रेटेस्ट डीड ऑन प्लैनेट अर्थ। एंड बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है करने को। ज्यादातर मैंने बहुत ही स्वार्थी, अभिमानी, अपने लिए ही देखा है, लोगों के लिए कम देखा है। तो वो मुझे सक्सेस का मंत्र लगता है जब आप लोगों के बारे में भी सोचते हो। अच्छा, मेरा लास्ट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन होगा पर अभी अंत नहीं होगा, पर आपने पहली बार मुझे देखा तो क्या लगा, मैं जनरली जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप जाहिर सी बात है, आप जिस एटमॉस्फेयर से आते हैं या फिर जिस भी तरह का काम है आपका, मेरे जैसे लोगों से इंटरेक्ट कम ही होता होगा, तो आपको पहला थॉट क्या आया? अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को कैमरे पे देख के बोलें। एक इंसान जहां से आया है आज मेरे होटल तक, वो इतनी मतलब सरलता से आया है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसके पीछे कितनी मुश्किलें हैं। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से जी रहे हैं। और वो चीज, वो जैसे मैंने कहा, आप शायद बिहार में पैदाइश है, लेकिन है दिल्ली वाले, दिल्ली पैदाइश है। अच्छा, तो आप में वो जज्बा है, जीने की जज्बा है, वो करने, कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की। और ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। मतलब ये चीज अपने आप में एक ऐसा गुण है कि आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा दे। आज आप मतलब ये एक मेरे रूम में एक व्हीलचेयर के थ्रू आए हैं, एंड इट इज कमेंडेबल। मैं लोगों को जानती हूँ जो अच्छे से चल पाते हैं, जो बहुत कुछ, मतलब उनके पास सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं करते लाइफ में। तो मतलब मैं सच में आपको सल्यूट करती हूँ, एंड आई थिंक आई रियली रिस्पेक्ट यू। और मैं चाहती हूँ कि लोग आपसे प्रेरित हों कि देखो आप में कितना जुनून है और आप काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा, इन्होंने कितने लोगों को इंटरव्यू किया, 135 बोला, 125 बोला। तो इट इज कमेंडेबल, एंड आप यूं ही काम करते रहिए, बिकॉज यही आपका एक यूएसपी है, यही आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय दिया।